हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 8 अगस्त से देखा जाए तो एक और कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है उस कंपनी की शेयर की भाव की बात करें तो 58 रुपीज़ रखा गया है। जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो लगभग पैसे डबल होने की चांस किस तरीके से कैसी बनते हुए देखने को मिली, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। कंपनी के द्वारा जो फाइनेंशियल आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करवाई गई है उसको यदि हम लोग देखें तो फिजिकल ईयर 23 और 24 की यानी कि 2 साल की यहाँ पे कंपनी के द्वारा आप लोगों को डाटा अवेलेबल करवाई गई है। यानी कि आप लोगों को कंपनी की जो 3 ईयर की फिजिकल ईयर की डाटा यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी, 1 ईयर की यहाँ पे फिजिकल ईयर की डाटा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। एसेट की बात करें तो 2458 लाख की कंपनी की एसेट 23 में हम लोगों को देखने को मिली थी। देन यहाँ पे 388 लाख की यहाँ पे कंपनी के एसेट देखने को मिले, यानी कि 2458 लाख से बढ़कर 389 लाख की कंपनी की एसेट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की जो एसेट है वो लगातार कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ करके दिखाती हुई देखने को मिल रही है। रही बात कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करने की, तो पहले 4035 लाख की कंपनी की रेवेन्यू थी, वो आप लोग को बढ़कर लगभग यहाँ पे 779 लाख के पास देखने को मिला। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो लगभग 50% की जंप कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। वहीं यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करें प्रॉफिट की टैक्स देने के बाद, तो पहले 112 लाख की कंपनी की प्रॉफिट थी, वो आप लोग को बढ़कर 503 लाख के पास आ चुकी है। लगभग देखा जाए तो 4 टाइम्स यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, 5 टाइम्स लगभग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिली है, जो कि यदि हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करके दिखाते हुए देखने को मिले हैं। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ पहले 999 लाख के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 1502 लाख के पास हुई। कंपनी ने कर्ज कितनी बढ़ाकर अपनी लाते हुए देखने को मिली है, तो यहाँ पे आप लोगों को कर्ज की बात करें तो पहले 593 लाख की कंपनी की कर्ज थी, वो आप लोगों को बढ़कर 850 लाख के पास कंपनी की कर्ज यहाँ पे देखने को मिली। कर्ज के मामले में बात करें तो कर्ज यहाँ पे कंपनी की बड़ी है, लेकिन अभी भी डेट इक्विटी अपने कंट्रोल में देखने को मिली। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लगभग 34% के पास है। आरओसी की बात करें तो 37% के पास है। डेट इक्विटी 0.57 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 34% के पास है। और प्रॉफिट प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.89 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो लगभग 8.23 की हम लोग को देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई 58 रुपीज़, उस पर यहाँ पे कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 15 की निकल कर आ रही है। यानी कि इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन गैप छोड़ी है। इसी कारण से इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा शानदार डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें, कंपनी के द्वारा जो आईपीओ लाने की प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी के द्वारा आईपीओ लाई जा रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपनी आईपीओ ला रही है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। और इशू एक्सपेंस के लिए कंपनी की यहाँ पे आईपीओ आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की आईपीओ अच्छी और शानदार हम लोगों को देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की 2003 में शुरुआत की गई थी। एस्थेटिक इंजीनियरिंग आईपीओ को इंजीनियर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी आप लोग को डिजाइन करती है, सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इन्वॉल्व है किस तरीके की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन की बात करें, यहाँ पे फेस्ट सिस्टम को कंपनी प्रोवाइड कराती है। देखा जाए तो यहाँ पे फैब्रिकेशन होगी, इंस्टॉलेशन की बात करें और आर्किटेक्चुअल जो पैकेटनेस होती है, एल्युमिनियम की बात करें, डोर्स की, विंडोज़ हो गई, एज वेल एज यहाँ पे देखा जाए तो रेलिंग, स्टेयर्स और ग्लास फाइबर की बात करते हैं, या आप लोगों को रेनफोर्स की हो गई, वो भी आप लोगों को कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर जो आप लोगों को कंपनी की आपके सर्टेन जो स्पाइडर होती है वो भी, स्टोन की बात करें, डोर, विंडोज़ भी जो यूज़ की जाने वाली यहाँ पे इक्विपमेंट है वो कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। साथ साथ रेलिंग और स्टेयर में जो यूज़ होती है वो भी ग्लास फाइबर की बात करें वो भी कंपनी यहाँ पे बनाती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो जिस तरीके की मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ेगी उस तरीके की यहाँ पे इस तरीके के सेक्टर की डिमांड्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की शानदार यहाँ पे डिमांड्स हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग जिस तरीके की जैसे इस कंपनी की डिमांड्स हम लोगों को देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट, बिजनेस मॉडल और ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिल रही है। बात करें हम लोग एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में, तो एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 8 जुलाई यहाँ पे ओपनिंग डेट
रखी गई थी। 12 जुलाई की बात करें तो क्लोजिंग डेट, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो पहले दिन रखी गई थी 8 जुलाई, देन यहाँ पे 9 जुलाई और 12 जुलाई इस आईपीओ की आखिरी दिन है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 58 रुपीज़ जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, वही कट ऑफ प्राइस आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। लगभग 2000 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे 26.47 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिली। पूरी तरीके से इशू साइज की बात करें तो फ्रेश इशू, जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की ऑफर फॉर सेल नहीं देखने को मिल रही। बुक विल इशू आईपीओ है, NSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में जो टोटल इशू साइज की जो पोर्शन है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व रखी गई है तो आप लोग देख सकते हैं। 50% शेयर आप लोगों को QIB के लिए रिजर्व रखा गया है। 35% शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। देन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को 15% शेयर HRA कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। इस कंपनी की यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स 7 अगस्त को 12,96,000 इक्विटी ऑप्शन 7.52 करोड़ की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करा जाएगा, जिसके लिए आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर के इशू साइज में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 12 सितंबर को मिलेगी। और 11 नवंबर की बात करें तो यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगी। एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ का यदि हम लोग देखते हैं तो 8 अगस्त से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 12 अगस्त से इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 13 अगस्त यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 14 अगस्त पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 अगस्त डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 16 अगस्त की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे, NSE SME पर। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,16,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। वैसे इस तरीके की SME और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया है। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाकर आप लोग प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड ऑन हो सकते हैं और आने वाले समय में प्रत्येक डीमेट अकाउंट से 1-1 लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को भी बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की जो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी पहले 100% की, तो वो अभी भी 73% के पास होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी और बेहतरीन शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स अभी भी इस कंपनी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी एक अच्छी साउंड करती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी जिस तरीके की जैसे फंडामेंटल के अकॉर्डिंग साउंड करेगी उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई करने की प्लानिंग में है तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग के लिए पहले से ही फंड और डिमेट अकाउंट ओपन करवा के रखनी होगी, क्योंकि मल्टीपल डिमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिले। वैसे तो इस आईपीओ की GMP के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% पे कारोबार कर रही है। 58 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि 58 रुपीज़ जो इस कंपनी की कट प्राइस है उस पर यहाँ पे आप लोगों को 116 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 100% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस है।